मेहता का उल्टा चश्मा। आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं है? एक मिनट अंकल। कहाँ है सोनू? अब आप दोनों यहाँ से चलकर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। ऐसे कठिन है, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना देखे? हाँ ये भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे माधवी आंटी, पापा ट्राई तो कीजिए। हाँ जेठा अंकल ट्राई तो कीजिए। हाय। सॉरी, कौन है? हाँ मैं हूँ माधवी भाभी, सॉरी। सॉरी जेठा भाई। अब आप जाइए पहले, आप जाइए। नहीं, आप जाइए पहले। इधर जाइए। कुछ कोशिश करता हूँ। गए? नहीं, वो पगथिया ढूंढ रहा हूँ। अरे पगथिया नहीं है इधर, पगथिया हटा दिया क्या टप्पू? नहीं पापा, उधर ही है। अरे ढूंढिए ढूंढिए। अरे तो किधर है तो? हाँ मिल गया हाँ बस चलो। तो नीचे तो पहुंच गए। अभी कुर्सी तेरे कुर्सी कहाँ गए मैं? थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू पापा। अब आप बैठ जाइए। ले भाई। बाप रे, किधर कुर्सी, किधर पहुंच गए हम लोग तो। नहीं, कुछ दिखाई दे नहीं। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तभी हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से अचानक चली जाती है तभी हमें एहसास होता है कि वो चीज कितनी कीमती थी। अभी आपने देखा ना कि पापा और माधवी आंटी की आंखों की रोशनी 2 मिनट के लिए छीन ली तो उन्हें क्या हो गया। तो अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? अंकल आंटी, टप्पू सेना आपसे विनती करती है कि जरूरतमंद बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए और उनके लिए रोजगार की सुविधा खड़ी करने के लिए आप अपने दिल की आवाज सुन और हमारे प्रोजेक्ट रोशनी में दिल खोलकर डोनेशन लिखवाइए। थैंक यू।
वाह टप्पू वाह। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जब हमें जनता से कहना पड़ता है कि तालियां बजाइए, लेकिन शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज इन बच्चों ने एक ऐसा कमाल का प्रोग्राम यहाँ पे किया है कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। बच्चों, आप लोगों ने सचमुच कमाल कर दिया। एक ऐसा एक्ट जो मेरे ख्याल से मैंने तो इससे पहले इतना प्रभावशाली एक्ट नहीं देखा था, वो भी इन बच्चों ने किया। इस एक्ट में नेत्रहीन मजबूर बच्चों की पीड़ा थी, राइट। और उस पीड़ा को आवाज बना दिया इन लोगों ने। और सचमुच इस पीड़ा को देख के हमारे भीतर की संवेदनाएं अगर जागृत नहीं हुई तो फिर हम इंसान कैसे? बिल्कुल सच कहा मेहता साहब, बिल्कुल सच कहा। बोलो, अभी बीड़ा बोल रहा है बिल्कुल सच का। बाकी फोन करके मेरी जान खा गया था। टप्पू सेना बिना परमिशन लिए कुछ प्रोग्राम कर रही है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और अभी बोलता बिल्कुल सच बात है। हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था। जेठालाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तब मुझे इस प्रोग्राम के पीछे टप्पू का क्या उद्देश्य था ये पता नहीं था ना, इसलिए मैं चिंतित हो रहा था। लेकिन आत्माराम, अब तो कोई चिंता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। अब तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दीपेंद्र जेठालाल गड़ा का ट्यूशन टीचर हूँ। ओहो, और आज की तारीख तो लिख के रखनी पड़ेगी। टप्पू, तेरा मास्टर जी ने तेरा पूरा नाम लिया, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। अरे बिल्कुल जेठालाल, टप्पू ने कार्य ही ऐसा किया है। मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को उस पर गर्व है। सही बात है बेड़े मास्टर। वैसे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत। थैंक यू बाबा। मजा आ गया। जी हमारी टप्पू सेना जो है ना, वो हमेशा हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम जो भी करती है एकदम अद्भुत करती है भाई। यस पापा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू सेना का ये मिशन प्रोजेक्ट रोशनी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल होगा। ऑफ कोर्स। निश्चित तौर पे आप लोगों के इस एक्ट ने हमारी संवेदनाओं को जगा दिया। एक करुणा, एक ऐसा भाव हमारे भीतर उपजा है कि आज हमें ये लगने लगा है कि बच्चे छोटे भी हों तो बड़ों को राह दिखा सकते। आपने जिस ढंग से हमें राह दिखाई है, हम आप बच्चों को धन्यवाद भी देते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि हम बड़ों को ये फैसला करना चाहिए कि अब इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जितना जी खोल के हो सके हम डोनेशन दें। और अब जिसको जितना डोनेशन लिखवाना है लिखवा सकते हैं। टप्पू, मेरी ओर से बेटा 3000 रुपए लिख दो। यस। मेरी तरफ से 1000। मेरी तरफ से भी 1000 रुपए। मेरी तरफ से 2000। जल्दी जल्दी। शर्मा अंकल, शर्मा अंकल। भाई मेरी तरफ से 2500 लिखो। पोपट अंकल 2500 रुपए, जल्दी लिख। टप्पू सेना, हाथी फैमिली की तरफ से 2000 रुपए लिख लो। थैंक यू बाबा। हमारी तरफ से 3000 रुपए। हाँ। और टप्पू सेना, और जितना अपना जेठा भरा दे रहा ना, उतना मेरा फिर से लिख लो। थैंक यू छोटी अंकल। अरे बापू जी, आप बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना लिखवा देते। ठीक है टप्पू बेटा, मेरा परिवार की ओर से 5000 रुपए लिख लें। क्या बात है जेठा अंकल, थैंक यू। वाह दादाजी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। आपके नट्टू काका की तरफ से फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी 501 रुपए लिख लीजिए। फूली जल्दी लिखना। टप्पू सेठ जी, मेरी तरफ से भी 501 लिख देना। अब्दुल की तरफ से भी लिख लो 1001 रुपया। भिड़े? हाँ। माधवी, पहले तुम्हारा आंकड़ा, क्योंकि तुम एक बिजनेस वुमन हो, तो तुम्हारे मन का आंकड़ा बोलो। नहीं, आप ही बोलिए। नहीं बोलो बोलो। अरे असं काय? बोल। बोलो नहीं माधवी भाभी। कम ऑन एंटरप्रेन्योर। अब बोलो जी बोलो। बोल। आज मुझे अचार पापड़ में 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी तरफ से टप्पू सेना को पूरा का पूरा डोनेशन। मेरी तरफ से 1200 रुपया, मतलब कुल मिला के भिड़े फैमिली की तरफ से 1200 प्लस 800, 2000 रुपए का डोनेशन। वाह भिड़े अंकल, वाह। थैंक यू बाबा।
हाँ एक मिनट, और एक बात। ओहो, और भी लिखवा रहे? मतलब मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए सोसाइटी के वेलफेयर फंड से 1000 रुपए का डोनेशन दे तो? हाँ बढ़िया है, हाँ। अरे निकी और पूछ भाई बिल्कुल देना चाहिए। क्या बोलते हो यार भाई? एकदम करेक्ट पोपटलाल, आत्माराम दे दो। तो भाई गोया लिख लो। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली, सभी लोगों ने डोनेशन लिखवा दिया, अभी जल्दी टोटल मार। हाँ। वाओ, सुनिए, हमारे प्रोजेक्ट रोशनी के लिए पूरे 33,500 रुपए जमा हुए हैं। बापूजी चाय। जीठे का है? वो बापूजी तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं नहीं, तैयार हो गए हैं। दया, चाय नाश्ता लाना। हाँ लाई। अरे दया, टप्पू कहाँ है? टप्पू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओहो, देखा बाबूजी, टप्पू तो सुधर गया। कल देर रात तक प्रोग्राम करने के बाद आज सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ के तैयार हो रहा है। हाँ तो पोता किसका है? वैसे कल रात का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया नहीं बाबूजी? हाँ तो पोता किसका है? लीजिए चाय। थैंक यू दया। बाबूजी, लागड़ी के मामले में आप एकदम व्यापारी है। मुद्दल से ज्यादा आपको ब्याज पसंद है। हाँ तो वो तो होगा ही ना। ले आ गया मेरा ब्याज। मम्मी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी, टिफिन दो ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा तैयार ही है, ये लो। हाँ। दादाजी, आज स्कूल में हम सभी ग्रुप को पैसे जमा करने हैं। अच्छा, तो पैसे बराबर ले लिए ना? हाँ दादाजी, ये देखिए, पैसों को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के उसका पैकेट बना के उस पर रबर बैंड मार दिए। रुआ? जैसे पापा कभी कभी दुकान पैसे ले जाते ना, वैसे। अरे वाह, मेरा टप्पूड़ा तो एकदम होशियार हो गया है। हाँ तो पोता किसका हूँ? आप दादा पोते से कोई जीत नहीं सकता। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टप्पू रेडी? हाँ रेडी, और हमारे कलेक्शन का पैकेट भी रेडी है। लेकिन टप्पूड़ा, तुम सब लोग ये पैसे लेके अकेले स्कूल जा रहे हो? नहीं दादाजी, मेरे पापा जीप से छोड़ने के लिए हम सबको आ रहे हैं। अच्छा, सोडी आ रहा है तो फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है बाबूजी, बराबर। मम्मी, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सबसे ज्यादा कलेक्शन टप्पू सेना का ही हो और टप्पू सेना ही ट्रॉफी जीते। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, टप्पू, माँ के आशीर्वाद तो हमेशा बेटे के साथ ही होते हैं। जाओ फतेह करो। ऑल बेस्ट। हाँ, थैंक यू मम्मी। थैंक यू। चलो। अरे संभल के जाना बेटा। अरे दया, हाँ? चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया? ओह सॉरी, 1-2 मिनट में देती हूँ। अभी जरा टप्पू को बाय कह देती हूँ। अरे टप्पू को तो मुझे भी बाय कहना है। बाबूजी। हाँ, मुझे भी कहना है। आइए। अरे आराम से। चलो मेरे शेरों, स्कूल जाने के लिए अपनी बिल्ला रानी एकदम तैयार है। पहले पकड़। हाँ सोडी, वाह अच्छा है, तो बच्चों को छोड़ने जा रहा है स्कूल तक। जेठालाल, सोडी को मैंने ही बोला था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। क्या है, बच्चों के पास बड़ी रकम है ना। भाई आहिस्ता बोल, बड़ी रकम कोई सुन लेगा। हाँ मतलब बच्चों के पास बड़ी मिठाई है, तो मैंने ही सोडी को बोला कि तू बच्चों को छोड़ दे, बाद में तू गैराज चले जाना। बिड़ू, वो बच्चों के पास बड़ी मिठाई है?
तू तो कह रहा था पैसे हैं। झालं? बोली बेटा तुम लोग पास मिठाई भी है, मुझे बताया नहीं, ये तो गलत बात है बेटा, कम से कम टेस्ट तो कराओ। पापा मुझे भी नहीं पता है। टप्पू उसमें मिठाई भी है? नहीं नहीं बोली नहीं दादाजी। अरे भातीड़ा, उसमें कोई मिठाई नहीं है। और तुम लोग जाओ अभी वरना देर हो जाएगी। हाँ चला चला। टप्पू बेटा मिठाई का जोखम है तो जरा। बस अभी बहुत होगी मिठाई, डायबिटीज हो जाएगी। तो सोनी भाई जरा संभल के लेकर जाना। हाँ मम्मी बाय बाय। अरे भाभी जी तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो जी। थैंक यू। रोशन जरा संभाली नहीं जीजी, गड्डी आस्ते चलाना। हाँ और सोनी अगर तू इधर बैठ जा तो गड्डी अपने आप ही आहिस्ते चलेगी। अरे जाने पहचान। हाँ तो ठीक है यार, हाँ भी ठीक है। ओहो टायर तो पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? और कुछ नहीं है, अभी 10-15 मिनट के अंदर टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आता हूँ। लेकिन सोडी अंकल हमें स्कूल में लेट हो जाएगा, हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ सोडी अंकल हम लोग चल के चले जाएंगे। अरे अरे बच्चों, अरे ओ बच्चों डोंट वरी, वी विल बी हैप्पी वेरी सून। और जो 10-15 मिनट की बात है, फटाफट टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आ जाता हूँ। अरे सोडी अंकल हमारे स्कूल का रास्ता ऐसे 5 मिनट का ही है, हम लोग चल के चले जाएंगे, डोंट वरी। और वो देखिए सोडी अंकल हमारे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। हाँ वो देखो। हाँ सोडी अंकल आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। और बच्चों ठीक है, फिर मैं टायर आके बदल लूंगा, अभी तुम लोगों का स्कूल छाड़ के आता हूँ, चलो। ओए पापा मैं आपका पुत्र हूँ, मतलब शेर का पुत्र हूँ। और पापा शेर हमेशा अकेले ही घूमता है, कल हम सब बहादुर हैं। हाँ सोडी अंकल आप टायर चेंज कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोडी अंकल हम लोग सब साथ में मिलकर चले जाएंगे। हाँ और ठीक है बच्चों, और रब जी तुम्हारे साथ हैं। टप्पू पता पर संभल के जाना, वो तुम्हारे पास कैश है। सोडी अंकल आपको पता है कि हमारे पास कैश है, हम लोग को पता है हमारे पास कैश है, लेकिन कोई तीसरे आदमी को तो नहीं पता ना कि हमारे पास कैश है। और करेक्ट है मेरे गोकुल धाम के डॉन, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सोडी अंकल, बाय बाय। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट, बाय। चलो जल्दी चलो। बोली चल 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 होगी। हाँ इधर हाँ इधर। चल चल। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मजबूर हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारी 10 साल की बेटी की आंखों की रोशनी बच सकती है, क्योंकि उसकी आंखों के इलाज के लिए 24 घंटों के अंदर हमें 45,000 रुपए जमा करने हैं। मेहरबानी करके मदद कीजिए हमारी। हम अंधे हैं क्योंकि हमारे आंखों का इलाज वक्त पे नहीं हो पाया, लेकिन आप मदद करके हमारी बेटी की आंखों की रोशनी बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज आप कोई तो हमें मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। ये तो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। क्या पता सोनू ये दोनों असली में अंधे है भी या नहीं। पिंकू दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि किसी की भी मजबूरी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारी मदद कीजिए भाई साहब, हमें भीख नहीं मदद चाहिए। है कोई रहमदिल बाल बच्चों वाला जो मेरी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद करे?
क्या मुंबई शहर की मानवता मर चुकी है, जो एक गरीब जरूरतमंद की पुकार नहीं सुन सकते? मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। हम गरीबों की कोई तो पुकार सुनो। कोई है? भगवान के वास्ते कोई तो सुनो। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रोशनी के लिए हमने जो पैसे जमा किए हैं, हम इनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दे देते हैं। दोस्तों, टप्पू सेना हालात के अजीबो गरीब चौराहे पे आके खड़ी हो गई है। शेक्सपियर की एक बड़ी फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, और इस वक्त टप्पू सेना भी टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ दिल में नेत्रहीनों की मदद के लिए एक भावनाओं का ज्वार है और दूसरी तरफ दिमाग में जिम्मेदारी का एहसास। टप्पू टोटल कंफ्यूजन में है कि प्रोजेक्ट रोशनी के लिए इकट्ठा किया गया डोनेशन स्कूल में जमा करे या एक नेत्रहीन के आंखों के ऑपरेशन की मदद के लिए पैसा दे दे। टप्पू भावनाओं के ज्वार के बीच में फंसा हुआ है और नहीं जानता इस वक्त कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस में है टप्पू सेना, लेकिन देखना यह होगा कि टप्पू क्या करता है, टप्पू का अगला कदम क्या होगा। इस कठिन परिस्थिति में क्या करता है टप्पू, क्या उसका अगला कदम स्कूल की तरफ बढ़ेगा या एक नेत्रहीन की मदद के लिए? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।